मिशन मोड में बीजेपी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। और बैठक में जामवाल ने प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को समझा और बीजेपी विधायकों की स्थिति, पिछले चुनाव परिणाम समेत संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए किस तरह के मुद्दे उठाए और संगठन को मिले कार्यक्रम का कितना पालन हुआ, तिरंगा यात्रा को लेकर संगठन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर जामवाल आए हैं और अगले 2 दिन पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल क्या प्रदेश बीजेपी संगठन में जान फूंक पाएंगे? क्या उनके आने से संगठन में चल रही आपसी खींचतान पर लगाम लगेगा? इन तमाम सवालों के बीच इन दिनों अब बीजेपी की आशा अजय जामवाल बन गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ओम प्रकाश चंद्राकर, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से ये लगातार बीजेपी के अंदर खींचतान की जो स्थिति है, अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि क्या जामवाल इस स्थिति को खत्म कर पाएंगे? क्या जान फूंकने की जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी? देखिए, फिलहाल अजय जामवाल के सामने एक बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ के तौर पर, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि सक्रियता के मामले में भाजपा काफी पीछे रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। जाहिर तौर पे इसे लेकर जो है पार्टी के अंदर भी बातें होती रही है, खास तौर पे उस तबके पे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है वो होप लगाए बैठे थे कि कब छत्तीसगढ़ भाजपा के अंदर सुधार होगा, कब सक्रियता बढ़ेगी और कब हम रूट स्तर पर काम करेंगे। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से बातें चल रही है और जिस तरह से हमने भी कई जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बातचीत की, उनका यही कहना था कि अजय जामवाल एक आशा की किरण बन के भाजपा के लिए आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से भाजपा संगठन पिछले 15 सालों के सत्ता के बाद से अचानक से सत्ता में से उनके हाथ से चली जाती है, उसके बाद से जो सक्रियता के मामले में भाजपा के नेता जो है वो काफी पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा तमाम जो नेता हैं वो उनका कद काफी बड़ा है, बावजूद इसके भूपेश सरकार के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाई और जनता के बीच भाजपा की एक छवि दोबारा स्थापित करने की कवायद नहीं कर पाई। जाहिर तौर पे इसे आगामी चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव होने हैं विधानसभा के और फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और भाजपा के पास सिर्फ 14 सीटें हैं। तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भाजपा फिर से दोबारा सत्ता में वापस लौट आ पाएगी। फिलहाल जामवाल के पार्टी में जान फूंकने में कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ओम प्रकाश डबल चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती कि पार्टी में सामंजस्य की स्थिति रहे, जो खींचतान चल रही उसे खत्म किया जा सके। दूसरी चुनौती कि जो मौजूदा सरकार है उसको कैसे घेरा जाए और किस तरह से रणनीति बनाई जाए। जाहिर तौर पे जिस तरह से पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही है कि एक नेता अलग छोर में चल रहा है, दूसरा नेता अलग छोर में चल रहा है, तो इन छोरों को जो अलग अलग ध्रुव है इनको एक साथ बिठाना, इनमें सामंजस्य स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल अजय जामवाल के सामने दिखाई देती है। हालांकि आशाएं तो बढ़ी है, उनके चुने जाने के बाद, उनको प्रभार देने के बाद आशाएं छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ गई है और कार्यकर्ता भी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सामने ये चुनौती होगी कि किस तरह से भूपेश सरकार की छवि को गिराकर सत्ता में आने के लिए भाजपा को दोबारा स्थापित किया जाए, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि भूपेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लाकर, लोक जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर वो तमाम लोगों के बीच में एक अमिट छाप बना चुके हैं और उन्हें छत्तीसगढ़िया नेता के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हें किसानों के हमदर्द नेता के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हें श्रमिकों के हमदर्द तौर के नेता पर देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये चुनौती तमाम
बीजेपी के बिल्कुल सामने भी निश्चित है तौर और पर अजय ये जामवाल सियासी के राह सामने भी इतनी है, क्योंकि, आसान नहीं नजर आ रही है ओम प्रकाश, चूंकि एक तरफ जहां सरकार तमाम योजनाएं ऐसी ला रही है जिसकी वजह से एक अलग छवि जो है सरकार की वो बनी हुई है, उसका बखान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहां स्टैंड कर पा रही है? अगर आप लगातार वहां पर चीजों को देख रहे हैं, जो सियासी गणित वहां पर बीजेपी बैठाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बीजेपी कहां स्टैंड कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा संगठन को ये तय करना पड़ेगा कि हमारा रास्ता क्या होगा। सबसे पहले बड़ी चीज भाजपा के सामने सबसे कमी यही देखी जा सकती है कि उन्होंने अपना रास्ता फिलहाल अख्तियार नहीं किया है कि क्या रास्ता हमारा होगा। सबसे पहली चुनौती ये है। दूसरी चुनौती की यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से भूपेश बघेल एक बड़े कद के नेता के तौर पे स्थापित हो रहे हैं, सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका तोड़ बीजेपी के पास क्या है, ये तय करना पड़ेगा भाजपा को। उसके बाद भाजपा को जमीन स्तर पर पहुंचना पड़ेगा और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, भाजपा आपके लिए बेहतर थी और आगे भी भाजपा आपके लिए बेहतर रहेगी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने और देखने वाली बात यही होगी कि ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपट पाती है बीजेपी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए जो सियासी राह है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। तो ऐसे में जामवाल अब जो जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये कारगर हो पाता है या नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार अपनी तमाम योजनाओं की वजह से लगातार एक अच्छी छवि जनता के बीच में बना रही है, ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या बीजेपी अपनी पैठ बना पाती है या नहीं।